हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की ऑफिशियल यूट्यूब में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, जान लेते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हम अभी देखो। मान लो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहीं से पता चला, तीन कोणों की मिति, इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये होता है 90 का, सीधा सीधा। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर कुछ भी लिख लो, ए बी सी, इसे हम बोलते हैं लंब। इसे एल से लिख लो, इससे बोलते हैं हम आधार। ए से लिख लो इसे, इससे बोलते हैं हम कर्ण। के से लिख लो इसे। इस एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस फिल्म में, जिससे पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। जैसे इसका यूज कैसे करेंगे, देखो। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ये 90 का, इसके सामने वाला होता है कर्ण। यहाँ पर ये है 5 और ये है 12, यानी कि कितना, आधार जो है 5 है और लंब 12 है। तो कर्ण यानी कि के स्क्वायर बराबर लंब कितना, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हो गया 169 और फिर के बराबर अंडरूट में 169, जो कि के बराबर आएगा 13। तो यहाँ पर ये आया 13। बस इसी से मिलता जुलता है सब कुछ। अब देखो ट्रिपलेट्स, ये कुछ याद करने की चीज़ है। याद कर लो पाइथागोरस फिल्म में कौन लगाएगा, डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेपरों में कौन ज़्यादा समय बचेगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर 3 और 4 का वर्ग, जैसे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। देख लो एक बार, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 और 5 में 25, 16 9 होता है 25 बराबर 25। इसी प्रकार से ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ऐसे ही ये सब याद करने होंगे आपको, याद कर लो। ऐसे 3 का डबल कर दो 6, 4 का डबल कर दो 8, 5 का डबल कर दो 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के बराबर। इसी 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। इसी प्रकार से 3 का तो बढ़ता जाएगा आगे भाई। अब देखो, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉज, यहाँ होता है टैन, यानी कि लाला अमृत लाल काम कर आए। साइन कॉस टैन, यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है सेक, यहाँ होता है कॉसिक। इसके कुछ फार्मूला देखो। फार्मूला देखो पहले तो, फार्मूला आप देखो। साइन थीटा, साइन थीटा इसका उल्टा होता है कॉसिक, तो 1 कॉसिक। अब इसी कॉज थीटा, कॉस्ट का उल्टा क्या है सेक, तो 1 में सेक। अब टैन, टैन का उल्टा क्या है कॉट, तो 1 कॉट। इसी प्रकार से इसके विपरीत हो जाएंगे। अब हमें लिखना है कॉसिक बराबर, तो कॉसिक बराबर कॉसिक थीटा बराबर इसका उल्टा क्या है साइन, तो 1 साइन। बिल्कुल इसी प्रकार से सेक का भी और कॉट का भी निकलेगा। 1 कॉस होगा इसका और इसका होगा 1 टैन। इतना समझ गए। अब देखो साइन थीटा बराबर एक और साइन है, ये साइन थीटा क्या होगा, ये एल से होता है लंब और के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि ए आधार और के कर्ण। इसी प्रकार से टैन लंब बटे आधार, ये तीनों हो गए। हमें क्या देखना है फिर, अब देखना है कॉट सेक कॉसिक, तो कॉट सेक और कॉसिक। तो कॉट सेक कॉसिक देखो, कॉट यानी कि इसका उल्टा कर दो, कॉट की क्या टैन का उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब, यानी कि कॉट है तो यहाँ से ऊपर से ले जाओ नीचे को, ये आधार बटे लंब। इसी प्रकार से सेक होगा कर्ण बटे आधार, के बटे ए, कॉसिक होगा कर्ण बटे लंब। बस इतना ही आपको याद रखना है। और कुछ एक बात और ध्यान रखो, वहां पर साइन टैन थीटा, इसको ये फार्मूला यूज होगा आपका। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर कहीं यूज होता है। एक और है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, तो ये कॉज ऊपर पर चलेगा और साइन नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूला हमारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, देखो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि टैन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, यह 90 का होता है, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि लाला अमृत लाल काम कर और आए। यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉज, यहाँ होता है टैन, तो टैन थीटा बराबर होता है टैन। यहाँ पे लंब बटे आधार, तो ये 4 है, ये लंब है और 3 है ये आधार है। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, और हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण क्या होता है
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 5 के स्क्वायर का बराबर, तो 5 होगा, जो कर्ण है वो 5 होगा। अब समय निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है 4, साइन, अब कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5, ये 4। अब प्लस का चिन्ह है यहाँ पर। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 3 और कर्ण है 5, तो 3 बटे 5, ये होगा 7 बटे 5। भाई यही आंसर होगा आपका बी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन एक्स बराबर 4 बटे 5 है तो कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स का मान क्या होगा। तो इसी प्रकार से एक बना लो आप त्रिभुज, 90 का होता है ये। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, यहीं पर लिख लो, साइन एक्स साइन कॉज टैन, लाला अमृत लाल काम करा आए। तो देखो यहाँ पर साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 4 है, ये लंबा, ये कर्ण है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, यानी कि ये 4 है और ये 5 है, आधार निकालना है। तो अभी ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, हो गया कर्ण। अब निकालना है कौशिक है, कौशिक क्या होता है, यहाँ होता है कौशिक, साइन को उल्टा, लंब बटे कर्ण है, साइन तो कौशिक हो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, यानी कि 5 बटे 4 प्लस कॉट एक्स क्या होता है, ये होगा कॉट, टैन का उल्टा, आधार बटे लंब, यानी कि 3 बटे 4, क्या हो गया 5 4 9 बटे 4 हो गया, ये 9 बटे 4 नहीं 5 3 8, 8 बटे 4 और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 हुआ, ये सी वाला राइट। तीसरा क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 5 बटे 13, यानी कि यहाँ देखो लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब है ये कर्ण है, निकालना क्या है कॉस थीटा का मान। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो हमें आधार निकालना है इसमें। तो देखो यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना लो फटाक से, और लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13। जब अब 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर जो होता है वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमें आधार मिल गया। अब कॉस के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, तो 12 बटे 13, यानी कि बी वाला ये था राइट आंसर। अब देखो चौथा, यदि tan थीटा बराबर 7 बटे 24 है तो पी का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें पी का मान निकालना है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यहाँ पर लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कॉज, यहाँ लिख लो टैन, यहाँ लिख लो कॉट, यहाँ लिख लो सेक, यहाँ लिख लो कौशिक, हो गया। अब देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, कि लंबाई आधार हमें कर्ण निकालना है। लंब कितना है हमारा 7 और आधार कितना है 24, तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर जो होता है 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो अब है tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या है 7 बटे 24, तो सिंपली 7 बटे 24 हम यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस सेक थीटा क्या है, ये है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है, कर्ण है 25, आधार क्या है 24 बटे साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 7 बटे 25, 7 बटे 25 बराबर माइनस पी बटे 28। पहले ऊपर वाले सॉल्व कर लो, जब हम ऊपर वाले सॉल्व करेंगे तो क्या ये तो समान है 24, तो 24 ही रहेगा। अब 25 में से 7 घट जाएंगे, तो 25 में से 7 जाएंगे बचेंगे 18, तो माइनस का 18 बटे 24 हो जाएगा ये, और नीचे वाला हो गया 7 बटे 2, 7 बटे 2 नहीं 7 बटे 24, 24 नहीं 25 कौन है यहाँ पे, 7 बटे 25, तो देखो ये हो गया 7 बटे 25, तो पहले यहाँ पे काट लो, ये कट जाएगा 3 से 6, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 4 छंग 24, 3 बटे 4, नीचे वाली गुणा ऊपर से इसकी इससे कर लो, 25 की करेंगे 3 से तो हो जाएगा 75 बटे, और 7 चौक कितना हो गया 28 माइनस का, और ये बराबर में क्या है माइनस का पी बटे 28, तो ये 28 से 28 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, पी बराबर जो आया वो आया 75 75, यानी कि तो ये है आंसर हमारा बी वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5 बटे 6 है तो 12 साइन थीटा माइनस कॉस 5 कॉस थीटा बटे 12 प्लस, इसका मान निकालना हमें, क्या होगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही लाल बटे कक्का, इसको तो बहुत ध्यान रखना है आपको, ये होना चाहिए आपको याद, ही पढ़ा भी होगा आपने, कॉज टैन, ये होगा कॉट, ये होगा सेक, ये होगा कौशिक। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, 5 ये लंब है, 5 है लंब, एक त्रिभुज बना लो यहाँ पे, 5 लंब है और आधार है 6, कर्ण निकालना अभी हमें, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण तो निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पे पाइथ होगा इसमें, आगे लगा लो पाइथ होगा इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर जो होगा 25 प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा वो होगा 36, तो के बराबर ये हो गया 6 5 11 और 3 2 5 1 6,
और अंडर रूट में 61, यानी कि अंडर रूट 61 आया कर्ण। अब हमें निकालना है 12 sin थीटा। बस फिर कर दो 12 sin थीटा, इसके मान 12 sin थीटा यानी कि 12 sin थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी 5/6 माइनस 5 गुणा cos थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 5 6/61, 6/√61। यहाँ पर क्या गलत हुआ, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 5 और कर्ण है 61, तो 61 होगा यहाँ पे, देखो बटे में सेम है 12 गुणा 5, बस खाली यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर है, तो यहाँ पर प्लस 5 गुणा 6 रूट में 61। सॉल्व करो इसे, 12 पंजे 60, पहले तो ये 12 पंजे 60 और 5 6 30, यानी 60 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ 30, और अंडर रूट 61 तो ये नीचे से भी रहेगा, एग्जिट रहेगा बिल्कुल, ये यहाँ पर भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे बस 12 पंजे 60 और 5 6 30, और 60 और 30 होते हैं 90, 90 बटे अंडर रूट 61। अब देखो अंडर रूट 61 से अंडर रूट 61 पर जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कर जाएगा, और 3 3 9, यानी कि 1/3 जो है इसका आंसर आया दोस्तों, यानी कि बी वाला राइट होगा। हमें पढ़ा छठा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन कैसे, छठा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, फिर भी देख लो। साइन थीटा का क्या होता है, साइन होता है ये, तो लंब बटे कर्ण, ये है लंब ये है कर्ण, हमें आधार और निकालना है, यानी कि लंब है 5 और कर्ण है 13, तो 5 और 13 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 13 के स्क्वायर बराबर, तो बस आ गया। हमें निकालना है cos थीटा, यहाँ पर होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 यानी कि बी वाला राइट होगा। अब देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, देखो इसमें क्या करना है हमें, हमारे लिए कैसे करेंगे हम सातवां क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही निकालना है हमें, लाल बटे कक्का वाला हिसाब किताब लिखना है। यहाँ पर ये हो गया साइन, ये होगा कॉज, ये होगा टैन, टैन होगा लंब बटे आधार, यानी कि 12 लंब है और ये है आधार, हमें कर्ण निकालना है इसमें। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 13, तो कर्ण क्या होगा, नहीं लंब 12 और आधार है 13, तो कर्ण निकालो इसमें। 12 के स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर निकालो यार इसे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। के का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 169 बराबर कितना हो गया, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11 और 1 1 2 और 1 3, 313 वही अंडर रूट में। कुछ गलत हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं इससे निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने एक फॉर्म बताया था, साइन थीटा बराबर नहीं टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉज थीटा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो बस। ये देखो 2 साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा बटे कॉज थीटा, यानी कि टैन थीटा का मान है साइन थीटा बटे कॉज थीटा, तो साइन का मान कितना है 12 और कॉज थीटा का मान कितना है 13, तो 2 यहाँ पर देखो 2, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा के लिए कितना लिखा जाएगा 12, 2 गुणा 12 फिर गुणा कॉज थीटा का मान कितना है 13। अब फिर कॉज स्क्वायर थीटा यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस साइन का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, बस इसे सॉल्व कर लो। देखो 12 दूनी 24 गुणा 13, 169 में से 144 जाएंगे तो बचेंगे 25, और 24 गुणा जब 13 से करेंगे तो आएगा 312 बटे 25, ये होगा हमारा आंसर, यानी कि 312 बटे 25 ये वाला हमारा राइट होगा दोस्तों। चलिए अब हम ये वीडियो इसी पर खत्म करते हैं, कल हम पढ़ाएंगे इससे नेक्स्ट स्टेप आपको। धन्यवाद।